आज हम बात करने वाले बायो सावर्ट के नियम के पहले अनुप्रयोग, जो कि है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आपकी वृत्ताकार कुंडली देखेंगे। देखो, वृत्ताकार कुंडली एक वृत्त के समान होगी और कुछ इस प्रकार से हम बना लेते हैं। ये हो गई आपकी वृत्ताकार कुंडली। क्या हुई है? वृत्ताकार कुंडली। साथ ही साथ क्या लिखा है? धारावाही लिखा है। धारावाही का मतलब क्या होता है? जिसमें से कि धारा प्रवाहित हो, है ना। तो क्या बना लेते हैं हम, धारा प्रवाहित करने के लिए। ऐसे तो प्रवाहित हो नहीं जाएगी, हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपकी कुंडली है इसे किससे जोड़ना पड़ेगा? एक बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, एक बैटरी से इस प्रकार से जोड़ देता हूँ, जो कि हाई वोल्टेज की है। और इसका जो विभवांतर वो कैसा है, बहुत ही उच्च है। तो मैंने इस आपकी वृत्ताकार कुंडली को एक हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया, और जिससे कि क्या होने लगी, इसमें से धारा प्रवाहित होने लगी। क्या प्रवाहित होने लगी? धारा प्रवाहित होने लगी। तो ये क्या बन गई? वृत्ताकार धारावाही कुंडली। वृत्ताकार धारावाही कुंडली। अब बताओ, कोई भी चीज जिसमें से कि धारा प्रवाहित हो रही हो, वो क्या करता है, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए तो अपने कंपास हिलने लगा था, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। तो बायो सावर्ट के नियम की सहायता से हमें इस जो कुंडली के कारण जो आपका बिंदु P होगा, कोई भी बिंदु लेंगे हम, उस पे क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र। तो वही है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान हम किसकी सहायता से ज्ञात करना है? बायो सावर्ट के नियम की सहायता से ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले जो बायो सावर्ट का नियम है वो लिख लो। वो होता है आपका dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो, जो आपका बायो सावर्ट का नियम है वो सबसे पहली बात तो उसको यदि आपको अप्लाई करना है तो क्या लेना पड़ेगा? एक अल्पांश लेना पड़ेगा, छोटा सा भाग लेना पड़ेगा, है ना। तो हम किस पे निकालने वाले? देखो, वृत्ताकार, ये जो आपकी धारावाही वृत्ताकार कुंडली है उसके हम बाहर भी निकाल सकते हैं, केंद्र पर भी निकाल सकते हैं, साथ साथ केंद्र पर भी निकाल सकते हैं, मतलब सतह पर भी निकाल सकते हैं और केंद्र पर भी निकाल सकते हैं। तो हम किस पे निकालने वाले हैं? केंद्र पर, जो कि आपका क्या है? बिंदु P है। बिंदु P क्या है? इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली का केंद्र है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है? बायो सावर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है ना। तो इस बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक अल्पांश लेना पड़ेगा यदि बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करना है। तो मैं क्या ले लेता हूँ? आपका अल्पांश ये ले लेता हूँ। ये क्या है? आपका अल्पांश है। अल्पांश क्या ले लेता हूं मैं? dl ले लेता हूं। अल्पांश dl ले लिया क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। इस अल्पांश dl से इस बिंदु P तक की जो दूरी है वो मैं मान लेता हूं कितनी? आपकी कैपिटल R है। क्या है? कैपिटल R है। ओके। साथ ही साथ धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है आपकी। इस dl में से जो प्रवाहित होगी धारा वो भी कितनी होगी? I होगी। यदि संपूर्ण में से धारा I प्रवाहित हो रही तो छोटे से भाग में से कितनी धारा प्रवाहित होगी? I प्रवाहित होगी। तो I का मान मालूम चल गया हमें। dl हमने छोटे से भाग मानी है। अब बात आती है थीटा की। r क्या होती है? इस dl से बिंदु P तक की दूरी, जो कि कितनी है? कैपिटल R है। अब बात आती है थीटा की। तो देखो, यदि इसे मैं क्या कर दूं, ऐसे सीधा कर दूं, तो देखो इस बेसिकली थीटा क्या होता है? ये जो आपका dl है और जो आपका बिंदु P है ना, बिंदु P से इस dl तक की दूरी और इस dl के बीच बना कोण बेसिकली क्या होता है? आपका थीटा होता है। तो देखो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल लेना है, बन रहा है। यदि मैं अल्पांश को थोड़ा सा लंबा कर दूं तो आप देख भी सकते हो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। समझाने के लिए मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। तो बताओ थीटा का मान कितना है? 90। तो अब हम इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या देखना है? किसी भी नियम की सहायता से इस चैप्टर में बहुत सारे नियम पढ़ेंगे ना, तो कोई भी नियम आ जाए उसके कारण यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालें तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो। फिर देखो कि फॉर्मूला कब लग सकता है। अल्पांश से लग सकता है तो अल्पांश ले लो। उसके बाद फॉर्मूले में जो आ रहा है उन सबको दिखा दो। आई आ रहा था आई दिखा दिए, dl दिखा था dl दिखा दिए, थीटा आ रहा था थीटा का मान ज्ञात कर लिए, r दिखा रहा था r का मान भी ज्ञात कर लिए। अब आप सीधे फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। ऐसे ही करना है पूरे चैप्टर में। तो देखो क्या हो जाएगा? dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। क्या हो जाएगा? आई का मान कितना है? आई है। उसके बाद देखो आपके dl का मान कितना है? dl ही है। उसके बाद साइन थीटा का मान कितना है? 90। तो यहाँ पर क्या रख देंगे? साइन 90 अपॉन r, जो कि कितना है? कैपिटल R है। तो कैपिटल R का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगा। उसके बाद देखना dB बराबर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। तो फाइनली जो dB का मान आ गया वो कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl R स्क्वायर आ गया। ये क्या हो गया आपका? इस
धारावी वृत्ताकार कुंडली का है इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। लेकिन देखो ये जो आपका ना कैसे बहुत ही छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, मतलब केवल इस अल्पांश का इस बिंदु P पर जो निकला है चुंबकीय क्षेत्र वो निकला है, लेकिन मुझे पूरी कुंडली का निकाला। देखो वृत्ताकार धारावी कुंडली कारण, ऐसा तो टॉपिक नहीं था कि वृत्ताकार धारावी कुंडली के किसी अल्पांश के कारण, मुझे संपूर्ण वृत्ताकार धारावी कुंडली कारण निकालना था। तो सबसे पहले मैंने अल्पांश की निकाल लिया। अब देखो फिजिक्स में बात होती है, यदि आपको एकांक का मान दिया है तो आप चाहे किसी का भी मान ज्ञात करना है, चाहो बस क्या कर दो उस संख्या से इंटू कर दो। तो उसी प्रकार से यदि आपको छोटे से भाग का मिला हो तो आपके पास क्या उपाय होता है, समाकलन का। किसका उपाय होता है, समाकलन का। तो आप क्या कर दो, इस dB का क्या कर दो, समाकलन। देखो बेसिकली समाकलन का मतलब होता है छोटा छोटा, मतलब समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, सम आकलन, सभी को क्या करना, जोड़ना, है ना। तो बेसिकली देखो इस अल्पांश का निकला इतना, फिर मैं इस अल्पांश का निकालूंगा, इस अल्पांश का निकालूंगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे अल्पांश लेते जाऊंगा, निकालते जाऊंगा और पूरे अल्पांश का इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र में निकाल लिया। उसके बाद क्या कर देंगे, हम सबको जोड़ देंगे। ये आपके पास पहला तरीका है, ऐसा कर सकते हो। या दूसरा तरीका है कि आप क्या कर दो, इस एक ही अल्पांश का जो चुंबकीय क्षेत्र निकला है उसी का क्या कर दो, समाकलन कर दो, है ना। दो तरीके, या तो सबको जोड़ दो या सीधे समाकलन कर दो, आपका क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, है ना। तो देखो बेसिकली अब हम क्या कर देंगे, जो आपका dB है उसका क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। तो जैसे मैं क्या करूंगा, इस dB का क्या करूंगा, समाकलन करूंगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, समाकलन। dB का समाकलन कितना हो जाएगा, B हो जाएगा, जो कि मुझे ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद देखो समाकलन के अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं रहती है ना, तो म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ला लो, 4 - 10⁻⁷। उसके बाद आई क्या है, जो धारा बह रही है वो तो प्रवृत्ति होती रहेगी, उसका मान तो चेंज नहीं हो रहा है ना। हम बेसिकली अभी नियत धारा की बात कर रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा की बात नहीं कर रहे। प्रत्यावर्ती धारा बदलती रहती है, नियत धारा है तो आई भी क्या रहेगी, नियत रहेगी। जो आपका डीएल है वो नियत नहीं है ना। हम चाहे तो डीएल अभी इतना ले, बाद में इतना से ले सकते, तो डीएल आपका नियत नहीं है, मतलब ये क्या आएगा, समाकलन के अंदर ही आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या आता है, 4π भी क्या है, कांस्टेंट है, इसे भी क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। उसके बाद आर जो त्रिज्या है, बेसिकली ये क्या है, त्रिज्या ही तो है, और जो त्रिज्या है वो तो क्या रहेगी, नियत। चाहे आप यहाँ से निकालो तो भी कैपिटल आर रहेगी, यहाँ से निकालो तो भी कैपिटल आर, यहाँ से भी निकालो तो कैपिटल आर वो होगी, है ना। तो जो आपका आर स्क्वायर है वो भी क्या आ जाएगा, आपका बाहर आएगा, क्योंकि वो भी क्या है, नियत है। अंदर केवल क्या बचेगा, डीएल बचेगा। तो हमें डीएल का समाकलन करना है और इस मुझे वृत्ताकार धारावी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएगा, है ना। अब देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपका डीएक्स हो तो उसका समाकलन कितना होता है, x होता है। जैसे आपका dy हो तो उसका समाकलन कितना होता है, y होता है। तो यहाँ पर भी आप सोचेंगे कि dl का समाकलन कितना होगा, l, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो बेसिकली होता क्या है, जो है ना, जो आपका dx का समाकलन x होता है, dy का समाकलन y होता है। ऐसा होता क्यों, पहले ये जानने का प्रयास करो। देखो जैसे कि आपका क्या है, इस प्रकार से आपकी कोई तार है ना, और इसका यदि मैं कह लीजिए छोटा सा भाग ले लूं जिसकी लंबाई क्या है, dx है। अब मुझे संपूर्ण तार की निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो समाकलन का बेसिकली मतलब होता है जोड़ना और कुछ नहीं होता, है ना। समाकलन यदि फिजिक्स में आपको समझना है चैप्टर नंबर 4, तो समाकलन का बेसिक अर्थ समझ लो। समाकलन का बेसिक अर्थ होता है जोड़ना, है ना। तो मुझे बताओ, इसकी यदि छोटी सी लंबाई कितनी दी हो, dx दी हो, तो बताओ संपूर्ण तार की लंबाई क्या होगी, dx, फिर इस भाग की भी dx, 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 तो टोटल कितनी निकल जाएगी आपकी, x निकल जाएगी। जब मैं dx जोड़ते जाऊंगा तो क्या निकल जाएगी, x निकल जाएगी, है ना। तो उसी प्रकार से जो dl है वो क्या है, इसकी छोटी सी लंबाई है। अब dl का समाकलन कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं मतलब कि ये वाला dl, ये वाला dl, ये वाला dl, ये वाला dl, इन सबको क्या करूंगा, जोड़ूंगा, है ना। क्या करूंगा, इन सबको ऐसे जोड़ूंगा, है ना। तो जैसे मैं इन सबको जोड़ूंगा तो यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे छोटे छोटे डीएल लेते जाऊंगा, वापस कहाँ पे आ जाऊंगा, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। तो बताओ इस डीएल ने क्या पूरी कर ली, वृत्त की परिधि पूरी कर ली। और जब भी डीएल वृत्त की परिधि को पूरा कर ले, बेसिकली ये क्या, कुंडली क्या है, वृत्ति तो है, तो इसने डीएल कर करके क्या पूरी कर लिया, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। तो बताओ इस डीएल का समाकलन कितना हो जाएगा, 2πr। डीएल का समाकलन कितना हो जाएगा, बेसिकली 2πr हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4πr² इनटू क्या हो जाएगा आपका 2π कैपिटल आर। आर क्या होती है, त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी हमें, कैपिटल आर है। यहाँ हम क्या करते थे, dx छोटे से भाग का था, संपूर्ण का करना हो तो क्या करते थे, सबको जोड़ देते थे। या दूसरा तरीका क्या था, समाकलन कर दो सीधे dx का, तो dx का समाकलन कितना हो जाता था, x। ये बेसिकली उसी बात की है, समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना। तो dl का समाकलन l नहीं होगा,
डीएल का समाकलन एल कब होता है? यदि ये ना इस प्रकार से आपका लंबा तार रहता है, इसके यदि छोटे सा भाग क्या होता है डीएल लेता, तो जब मैं इसका समाकलन करता तो मुझे वापस क्या मिल जाता है? एल मिल जाता है। लेकिन अभी क्या है आपका व्रत है, तो यदि मैं इसका समाकलन करूंगा तो छोटा 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 मिला के मुझे क्या, ये क्या कवर कर लेगा? व्रत की परिधि। व्रत की परिधि कितनी होती है? 2 पाई कैपिटल आर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 पाई कैपिटल आर। अब जो काट रहा है उसे काट दो। देखो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक आर से एक आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट 2 पाई आर तो पूरी तरह से कैंसिल हो गया, अपॉन 2। एक आर से एक आर कैंसिल, तो क्या बचेगा? आर। तो बेसिकली जो इस वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली का इसके केंद्र पर, कहां पर? केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र आया वो कितना आया? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर आ गया, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 2 आर, जहां पर आर क्या है? केवल इसकी त्रिज्या है, और म्यू नॉट का मान आपको मालूम है कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 की घात -7। मान रख देना, कोई भी नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, और आप चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लोगे।